ठीक-ठाक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा मुझे बताइए क्या कीड़े वगैरह ये क्या चीज़ है? ये एहसान भाई ये मील वर्म होते हैं। अच्छा, ठीक है, पूरी दुनिया में इसको सुपर फूड कैटेगरी में रिकग्नाइज किया गया है। अच्छा, तो ये मुर्गियों की और पोल्ट्री की यानी मुर्गियों की और मछलियों की खास खुराक है। ठीक है, तो आपको ख्याल कैसे आया ये पाकिस्तान में कैसे आ गए हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई थी तो उसकी मैं डाइट देख रहा था। ऑर्गेनिक अंडे प्रोड्यूस करने के लिए हमें ऑर्गेनिक डाइट उनको देनी चाहिए। तो उसमें से 10 से 15% मील वर्म डालना ज़रूरी होता है, जो उनकी यानी कि प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह की जो रिक्वायरमेंट पूरी करता है। ठीक है, बाकी तो मुर्गियों दाना वगैरह ही खाती हैं आम। ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि इसको अगर कोई बंदा कारोबार शुरू करना चाह रहा है, इसका कारोबार कर सकता है? जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल कारोबार के तौर पे ही हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। ठीक है। ये पूरी दुनिया में ना बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं थी। ठीक तो है। ये किसी ने कभी किया नहीं था, तो मैं इसको लेके आया हूँ, इसको मैंने डेवलप किया यहाँ पे, और इवन के यहाँ पे इक्विपमेंट भी बनाई है ताकि आप आसानी से इसकी फार्मिंग कर सकें। ठीक है, अच्छा आप देखने वालों को जरा समझाएं कि इसको कारोबार को करना कैसे है, ये होते क्या हैं और इसे कैसे हम लोग इसे स्टार्ट लें। ठीक है, ये देखें जी, ये लार्वा आप परचेज कर सकते हैं हम लोगों से। अच्छा। ठीक है, ये इसकी मैंने पूरी ट्रेनिंग भी दी हुई है। अब सब लोगों को पता है ये मील वर्म लार्वा जो है ना गंदम के चोकर पे तैयार होता है। ठीक है। गंदम का चोकर जो है ना आम पाकिस्तान में मिलता है। ठीक है। तो तकरीबन 2 किलो गंदम के चोकर से ना ये गंदम का चोकर होता है, या भूसा भी आप लोग कहते हैं, कुछ कराची में लोग भूसा कहते हैं इसको, पंजाब में यहाँ पे इसको गंदम का चोकर कहते हैं। 2 किलो गंदम का चोकर और 1 किलो कोई भी सब्जी या फ्रूट, उस पर आपका 1 किलो लार्वा तैयार होता है, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट तकरीबन 200-250 रुपए 1 किलो की है। लेकिन ये 1 किलो तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान में 20-30 हजार रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो क्या इसको ये खाता क्या, कैसे तैयार करना है, यानी कि प्रोसेस समझा दें। बिल्कुल, ये जो लार्वा होता है ना, पहले ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है। ओके। ठीक है, इसे मैं आपको थोड़ा सा विजिट भी करा दूंगा। ठीक है ना, प्यूपा होते हैं ककोन छोटे छोटे। ठीक है। उनमें से फिर ये काले कलर का कीड़ा निकलता है। ठीक है, ये देखें जी, ये ब्लैक कलर का कीड़ा होता है। ठीक है। ठीक है, इसको डार्कलिंग बीटल कहते हैं। ठीक है। तो ये भी गंदम के चोकर के अंदर ही ना अंडे देता है। ये तकरीबन एक फीमेल जो इसमें मादा होती है ना 300 से 600 अंडे देती है। अच्छा, तो एक अंडे से आपका एक लार्वा तैयार होता है, जो कि जिसको आप सुंडी भी कह सकते हैं। ठीक है। अगर ये आप गौर करें, यहाँ मेरे हाथ में है ये गोल्डन कलर का लार्वा है, और ये बहुत हाई क्वालिटी का प्रोटीन है इसके अंदर, और ऑयल्स है, ओमेगा 3 ओमेगा 6। ये परिंदों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता है मैमल्स जो होते हैं ना, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ऐसे जो परिंदे वगैरह होते हैं या मछलियां होती हैं, वो अपने बच्चों को लार्वा देती हैं। ठीक है, उनकी फीड के लिए। मुझे बताएं कि ये खाते क्या है, इनको फीड क्या देनी है हमने? ये सिर्फ देखिए, अभी आजकल हमें गाजर सस्ती मिल रही है, हम गाजर दे रहे हैं इनको। ठीक है, गाजर से ये पानी पी रहे हैं और ये गंदम के चोकर को खा रहे हैं। इसी के अंदर ये मेटिंग करते हैं और अंडे देते हैं। अंडे इनके इतने बारीक होते हैं, हमें नजर नहीं आते। हर 10 दिन के बाद अंडों से भरा हुआ चोकर हम अलग कर लेते हैं। ठीक है। फिर अंडों से जो भरा हुआ चोकर होता है, उसके अंदर फिर ये लार्वा तैयार होने लग जाता है। अच्छा, एक ट्रे पे कितना हमारा खर्चा आता है? ये देखें, एक ट्रे आप अगर एक ट्रे से स्टार्ट करना चाहते हैं, 30 से 40 हजार रुपए आपका लग जाता है तकरीबन। ठीक, अच्छा जरा मुझे बताइए, अगर इन्होंने अंडे दिए, अंडे जब आपने अलग किए फिर क्या होता है? जरा एक बार मैं आपको दिखाता हूं मुझे। बिल्कुल, ये अंडे जो है ना, ये जो आपने अंडे अलग किए इनके दिए हुए, ये देखें अंडे अलग किए, इसके अंदर बहुत बारीक लार्वा तैयार होना शुरू हो गया। ये देखें। अच्छा, आप गौर फरमाएं। हाँ, छोटा सा छोटा लार्वा, कैमरामैन सेट करके दिखाएं, तो यही फिर से तैयार होना शुरू हो गए हैं। जी जी बिल्कुल, यही करेंगे। और ये एक ट्रे के अंदर टोटल कितने होते हैं आइडियन? तकरीबन 8 से 10 हजार लार्वा होता है तकरीबन एक ट्रे के अंदर। एक ट्रे के अंदर। और इसे कितने जानवर परिंदे खा सकते हैं? फिर कितने जानवर की ये खुराक बन जाती है? ये तकरीबन आप समझे 1 महीने के लिए 8 से 10 जानवर के लिए, परिंदों के लिए हो जाती है। लेकिन इस वक्त इसका जो मेन मकसद है ना, ये इसका रेट चल रहा है सीड का। अच्छा, तो जैसे जैसे इसकी प्राइस ना मार्केट में भी कम हो रही है। जब हमने शुरू में स्टार्ट किया था तो 30 रुपए का एक पीस था, अभी मार्केट में 10 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए डिफरेंट रेट चल रहा है। तो लेकिन हमारे पास इंशाल्लाह आपको मार्केट में बेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप बल्क क्वांटिटी में काम करते हैं, उसका हमारा स्पेशल रेट है। अच्छा, मुझे बताएं कि इसकी प्रोडक्शन आज से पहले कौन सा कंट्री पूरी दुनिया की पूरी कर रहा था? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये दुनिया का जो सबसे बड़ी जो प्रोड्यूसर है ना मील वर्म का, इस वक्त चाइना है। हाँ। चाइना इस वक्त 40% मील वर्म प्रोड्यूस कर रहा है, और उसकी जो 2 बड़ी कंपनियां है ना, वो आउट ऑफ स्टॉक है इस वक्त। उनके पास ड्राई मील वर्म अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। क्योंकि इसको तैयार करने में 3 से 4 माह लगते हैं। 3 से 4 माह में एक ट्रे तैयार? एक ट्रे से तकरीबन आपकी 100 ट्रे तैयार हो जाती है। अच्छा, अगर आप इसको सही तरह से पालेंगे ना, तो ये आपकी जो एक ट्रे है ना, ये मल्टीप्लाई बाय
100 टाइम्स हो जाएगी। अच्छा। 50 to 100 टाइम्स, ये आपके रख रखाव पे है। क्या बात, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए कोई टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है स्पेसिफिक? जी जी बिल्कुल, ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपके पास कोई भी एक घर में स्पेयर कमरा हो जिसका रूम टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकें, गर्मियों और सर्दियां। सर्दियों में उसका टेम्परेचर 20 से ऊपर होना चाहिए और गर्मियों में 30 से नीचे हो। अच्छा, पोल्ट्री फार्म की ये जान है, वो ढूंढ रहे होते हैं बाहर के, वो मैंने ये भी देखा था नेट पे कि वो लोग बॉक्सेस खरीद रहे होते हैं जिसके अंदर ये बाहर के किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। जी जी। तो अब तो ये पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई है, तो उनके लिए कितना जरूरी है, उनको कितना का भी सस्ता पड़ता है? उनके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अभी इसको कोई भी फीड नहीं कर पा रहा क्योंकि इसका रेट बहुत हाई चल रहा है। अब इसका रेट कम हो रहा है। अच्छा। तो इंशाल्लाह विद इन 1-2 साल के अंदर इसका रेट, जैसे ही हम फार्मिंग इसकी ज्यादा करेंगे, हमारा मेन मकसद ये है ताकि इसकी ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग की जाए, इसका रेट नीचे आए। जैसे ही मार्केट में इसकी सप्लाई ज्यादा आएगी ना लार्वे की, इसका रेट नीचे आता रहेगा, कंपटीशन होता रहेगा। ठीक है। तो ऑलरेडी ये पाकिस्तान में जोरों शोर से लोग कर रहे हैं, ये पूरे हर शहर के अंदर ही काम हो रहा है। आपको लार्वा हर जगह से मिल जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए किसी स्मेल वगैरह तो नहीं होती अगर हम लोग अब इसे किस इसके लिए कुछ स्पेसिफिक हमें जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पे इसे रखना है? देखें, आप कोई भी कमरा ले सकते हैं अगर आपने प्रोफेशनल इसकी ट्रेनिंग लेनी है ना। मैंने फी सबीलिल्लाह अपना YouTube का चैनल बनाया है, वहां पे फ्री ट्रेनिंग दी हुई है। अच्छा। आपको सीखने के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। हाँ। और मैं आपको सबसे मजेदारी की बात बताऊं, ये शौक वाली चीज नहीं, ये जरूरत वाली चीज है। देखें आप लोग आजकल तोते पाल रहे हैं जी, फैंसी तोते पाल लिए, मुर्गियां पाल ली, ठीक है, वो सिर्फ खूबसूरती के पैसे हैं। ये खूबसूरती के पैसे नहीं, ये जरूरत की चीज है, ये बुनियादी जरूरत है हमारी, ये बुनियादी जरूरत है। देखें, हम लोग अगर एथिकल तरीके से अपनी मुर्गबानी करेंगे या अपनी मछलियां पालेंगे तो उनका जो गोश्त होगा ना, वो लिपिड्स वगैरह से और ओमेगा 3 वगैरह से उनका उसकी क्वालिटी अच्छी होगी मीट की। इस वक्त जो हमारी, आपको पता है, पोल्ट्री की फीड सबसे गंदी फीड है। हाँ। उसमें वो सोया डाल रहे हैं, उसके बाद जो मरी हुई मुर्गी होती है ना, वही रगड़ के 10% वो डाल देते हैं, उनके पंजे हैं। असल में जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे मुर्गी की फीड बनाने के लिए ये चीज दी गई है। अगर आप देखें, ग्रब्स, ये जो सुंडियां जो होती है ना, ये जंगल में पाई जाती हैं। हाँ। जो जंगल में परिंदे होते हैं, आपको कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो वहां से अपनी जो विटामिन्स वगैरह वो इन चीजों से पूरे करते हैं। कुछ चीजें वो सब्जियां भी खाते हैं, दालें भी खाते हैं, ग्रेन्स भी खाते हैं। तो हम अगर एक प्रॉपर प्रोपोर्शनल डाइट सिस्टम देंगे ना अपनी बैकयार्ड पोल्ट्री को, तो जो अंडे जो और गोश्त मिलेगा ना, वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा। सबसे ज्यादा ताकत भी फिर उन्हीं जानवरों में होती है, क्या कहते हैं? जी देखें, जंगल वालों में। आप लोगों ने हमारी कौम को ये जो ब्रायलर मुर्गी ने तबाह कर दिया हुआ है। हाँ। आप ब्रायलर मुर्गी जो खुद खड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि उसकी फीड गलत है। वो मुर्गी गलत नहीं है, उसकी फीड गलत है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर हम लोग अपनी कौम के लिए एक अच्छी फीड बनाएंगे, ये बहुत बड़ी मार्केट है। आप सोच लें, यानी कि आप इसकी इतने सारे बिजनेस मॉडल्स हैं कि आप एक तो आप सेमी कमर्शियल पोल्ट्री को और फिशरीज को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। कमर्शियल में तो अभी आप इसको, ये घरों के लिए भी बहुत जरूरी है ना। घरों के लिए देखें ना, आप अपने घरों में मुर्गियां रखते हैं, ठीक है, आप हमेशा परेशान होते हैं जी फीड का रेट ऊपर चला गया, फीड हमें समझ नहीं आ रही। अगर आप ये खुद तैयार करेंगे तो सिर्फ आपको बाजा ही चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे आपने कितनी ट्रे का सेटअप रखा हुआ है? ये तकरीबन 700 से 800 की ट्रे का सेटअप है। आपने कितनी ट्रे से स्टार्ट किया था? मैंने तो तकरीबन 5 या 6 ट्रे से स्टार्ट किया अच्छा, था। मैंने ये भी सुना आपके जैसे कस्टमर यहाँ पे खड़े थे, आपके पास प्री ऑर्डर होता है, यानी कि जी, हमारी डिलीवरियां हर वक्त चल रही होती है। हम लोग इतने ज्यादा मसरूफ होते हैं, हमारे यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी जा रही है। अच्छा। और हमारी नेक्स्ट डे की डिलीवरी भी होती है और सेम डे की डिलीवरी भी होती है सेम सिटी के अंदर। अच्छा, ये भी तैयार हो रहे हैं? जी, ये अगर आप गौर फरमाएंगे ना, ये देखें, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो अंडे हमने अलग किए थे ना बीटल से, यानी ये बीटल जो होता है काले कलर का कीड़ा, वो अंडे देता है, तो ये फिर छोटा छोटा लार्वा इसमें पैदा होने लग जाता है। ठीक है। यही लार्वा खा के ना इसको तकरीबन 3 माह के अंदर इसी चोकर के अंदर ही, तो ये तकरीबन आपका फुल साइज का हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे क्योंकि डेड भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, बहुत कम चांस होता है, अनलेस आप बहुत ज्यादा, अगर आप लोग केयरलेस हो, ठीक है, अपना टेम्परेचर का ख्याल ना रखें, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए तो फिर मर सकते हैं। सर्दियों में क्या क्या दे सकते हैं, यानी कि इसको कैरेट गाजर डाल सकते हैं, और क्या क्या डाल सकते हैं? देखें, गाजर डाल सकते हैं, कद्दू डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, इस तरह की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। तो हमारी सारी सब्जियां खाने वाली कौम है ये भी। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ये सारे आपके, ये सारे अब अच्छा जो अब लोगों को भेजते हैं, तो वो क्या मुकम्मल वो कीड़े भेजते हैं, ये क्या भेजते हैं? ये हम लोग लार्वा भेजते हैं जो फुल साइज का होता है, वो भेजते हैं। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद फिर वो बीटल बनते हैं। हाँ जी, लार्वे में से फिर प्यूपा निकलता है, ठीक है, प्यूपा तैयार होता है, ऑटोमेटिकली तैयार होता है। फिर प्यूपा में से जो है ना, वो क्या कहते हैं,
प्यूपा में से दोबारा बीटल निकलता है, ब्लैक कलर का कीड़ा। तो इसके अंदर भी कितने ये बनेंगे टोटल एक ट्रे के अंदर? ये तकरीबन 5-7 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार तक भी तैयार हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं, इससे कोई खाद वगैरह भी आप मुझे बता रहे थे तैयार होती है? जी जी बिल्कुल। ये देखें ना, ये जब खा लेते हैं ना, जी जी, ये अगर आप देखें तो ये इसको बारीक पाउडर कर देते हैं चोकर को, चोकर और सब्जियों को खाने के बाद। क्योंकि जब ये इनकी पोटी, इनको आप पोटी कह सकते हैं इनकी, या वो उनकी पूप कह सकते हैं, तो वो फर्टिलाइजर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो दुनिया का सबसे महंगा फर्टिलाइजर है। अच्छा। ये देखें जी, इस वक्त डीएपी, अगर आपको पता होगा, ये डीएपी और यूरिया की जगह इस्तेमाल होता है। अच्छा। ये वही जो गंदम का चोकर और सब्जियां ये खा लेते हैं, तो ये हम फिर इस तरह से हमारा फर्टिलाइजर तैयार होता है। ये नामियाती खाद है, दुनिया की सबसे महंगी। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अच्छा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये है कि ऑर्गेनिकली, यानी कि जो अगर आप कोई भाई सब्जियां वगैरह उगाना चाहता है या अपनी फार्मिंग करना चाहता है, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। तो ये खाद तो फिर डीएपी की निस्बत आप मुझे बता रहे हैं सस्ती भी है? ये सस्ती, हम सिर्फ 200 रुपए किलो दे रहे हैं। हाँ। यानी जो हमारा तो इस वक्त बैग है ना 50 किलो का, वो तकरीबन हम लोग दे रहे हैं 10,000 रुपए का। ठीक है। तो डीएपी तो मेरे 14-15 हज़ार की, 14-15 हज़ार रुपए की है, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका फायदा ये है कि इसके अंदर ये, क्योंकि कीड़ों की बकाया जात होती है, जब आप ये खाद इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके पौधों पे दूसरे कीड़े नहीं आते। अच्छा। और आपका पौधा जो होता है ना, उसके अंदर एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है, कुदरती तौर पे वो ट्रिगर हो जाता है और वो अपने ऑयल रिलीज करता है प्लांट। तो वो उन ऑयल्स की वजह से दूसरा कीड़ा उस फसल पे अटैक नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसकी अगर एक्सेसरी चाहिए, कोई नया बंदा, ज़ाहिर हो इतनी चीजें कहाँ से आपके? देखिए, हमारे पास ना A to Z इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। ये मेरी यूएस पेटेंट डिजाइन के अंदर प्यूपा सिफ्टर्स है हमारे पास। ठीक है। इवन के प्लास्टिक की ट्रेस चाहिए आपको, वो भी मिल जाएंगी। हाँ। ये हम चीजें हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये इससे बाहर तो नहीं आता? लोग कहेंगे यार हमारे बेड में, ये सारे घर में कीड़े कीड़े हो गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं बाहर आता है। इसकी यही बेनिफिट है। देखें, दुनिया में 36,000 इकसाम के इस तरह के लार्वे हैं, लेकिन उनका यही मसला है। ये मैंने उस कंपनी से इंपोर्ट किया है जिसकी 50 साल की R&D थी। आपको पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट में लगता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। बजाय इसके कि हम लोग अपनी साइंस लड़ाएं, मैंने उसी कंपनी से इंपोर्ट किया, उसी कंपनी से मैंने ट्रेनिंग ली, और उसके बाद मैंने अपनी पूरी कौम को भी ट्रेन किया है। ठीक है। मैंने फ्री में ट्रेनिंग डाली। देखें, सीखने के लिए आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इंटरनेट का जो दौर है ना, आज का वक्त है, आप इससे अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं और बुरी चीजें भी सीख सकते हैं। ठीक है। अगर आप अपना टाइम इन चीजों पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई फायदा होगा। आप पहले आप अपनी रिसर्च करें। और ये देखें, ये इसकी ऑलरेडी आप मेरे अलावा पूरी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब मैं थोड़ा सा बिजनेस की तरफ आता हूं। अगर खवातीन चाहती हैं कि हम घर में बैठ के कोई 50,000 लाख कमा लें, तो वो भी कमा सकते हैं। इससे कैसे कारोबार कैसे करना? कारोबार में कितना बेनिफिशियल है, कितने का पड़ता है, कितने का आगे सेल होता है? एहसान भाई, सबसे पहली बात है, ये इंडस्ट्रियल स्केल का काम है, लेकिन ये इसको मैंने अनटैप किया है आम लोगों के लिए। ठीक है। यानी कि ये यानी एक जो सिंपल आदमी है ना, वो भी इसको कर सकता है अगर उसको शौक है तो। ठीक है। औरतें भी कर सकती हैं। मैं ये किसी को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मैं नहीं करना चाहता कि मैं कहूँ जी औरतें ये काम नहीं कर सकती, मर्द ये काम नहीं कर सकते। कर सकते हैं। ये आपकी अपनी हिम्मत है। ऑलरेडी औरतें कर रही हैं। हमारी रावलपिंडी में हमारी कस्टमर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी वो अपना घर का किचन वगैरह चला रहे हैं इसी को कारोबार को करके। अब मुझे थोड़ा सा बताएं, ये ट्रे हमें कितने की पड़ती है और आगे फिर ये कितने टाइम बाद कितने की सेल हो जाती है? इस तरह का तकरीबन एक ट्रे में ना 30,000 रुपए का माल आ जाता है। ठीक है। ठीक है। ये तकरीबन आपकी 4 महीने में 50 ट्रे कम से कम बन जाती हैं। ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 15 लाख रुपए तक का माल आपका तैयार हो सकता है 30,000 में। जी 30,000 में। लेकिन हाँ, उसको फिर आप मार्केटिंग करें। देखें, इसको बहुत तरीके से आप सेल कर सकते हैं। कैसे? आप इसको खुश करके ना, छोटी छोटी डब्बियां बना के, इसकी जो छोटी सी 50 ग्राम की डब्बी होती है 1,000 रुपए की बिकती है। अच्छा। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप जाके अमेज़न पे सर्च कर लें। ठीक है। और पाकिस्तान में इस वक्त मील वॉर्म्स ड्राई अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा। और इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है क्योंकि इस वक्त लोग इसकी फार्मिंग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये एक वक्त आएगा कि ये हर जगह पे आपको डब्बियां छोटी हर पेट शॉप पे भी नजर आएंगी और आपको ऑनलाइन मार्केट से भी मिल जाएगी। अच्छा, इसका खर्चा कितना आता है एक ट्रे तैयार करने में? कुछ भी नहीं भाईजान, 200-300 रुपए, 400 200-300 रुपए में 30,000 ये तैयार हो जाता है। जी बिल्कुल, 30,000 की प्रोडक्ट तैयार हो जाती है। दुनिया में इस तरह का स्टैंड कहीं नहीं बना हुआ, ये मैंने खुद डिजाइन किया है। यार ये बहुत अच्छा आपने काम किया है। ठीक है। ये छानने बने हुए बड़े सिंपल से, ये आप खरीदना चाहें ये भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है। ये हमारा नीचे फर्टिलाइजर तैयार हुआ है। ठीक है। ये हर चीज देखें, इसके आम तो आम गुटलियों के दाम, इसके फर्टिलाइजर भी बिकेगा। बाकी अगर आप लोग ऑन विजिट करना चाहते हैं, हमारी माशाल्लाह टीम है, मैं आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये हमारे जनरल
जनरल मैनेजर हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमेशा यहाँ पे होते हैं, बिलाल साहब इनका नाम है, अच्छा, ठीक है, ये इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे। और बाकी नुमान साहब भी हैं हमारे साथ, और ये खैरुल्ला भाई भी हैं, ठीक है, और ठीक है, इतना चाह रहा है, अगर आप यहाँ से भिजवाते हैं तो ये मर तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल, हमारी पूरे पाकिस्तान में हमारी गारंटी लाइव डिलीवरी होती है, पूरे पाकिस्तान में। तो जो भाई भी ऑर्डर करना चाहता है, घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको आने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप हमारे फार्म पे विजिट करना चाहते हैं और आके सीखना चाहते हैं पर्सनली कि उमर भाई आपको खुद सिखाएं, तो मैं हाजिर हूँ। 2000 हमारे फार्म विजिट के चार्जेस हैं, और ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, शॉर्ट टर्म बिजनेस। आप कह रहे थे सुपर फूड के तौर पे इस्तेमाल होता है वो? आपके जो परिंदे होते हैं ना, हमारे पास तो इतने बाल नहीं होते, उनके पास पर होते हैं बहुत ज्यादा। उनकी पर की जो फेदर की ग्रोथ के लिए ना चिटिन काइटिन एक प्रोटीन होता है जो इसमें 15% पाया जाता है। अच्छा। और वो इजी डाइजेस्टेबल है बाय नेचर। ठीक है, ठीक है, अगर आप उनको कोई दूसरी चीज देंगे ना तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, जाते जाते ये बताएं कि आने वाले 5-10 साल बाद इस इंडस्ट्री को आप किधर देखते हैं? देखें, ये आने वाले अगले जो 5-6 साल तक ना, ये पूरी दुनिया में 50 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री बनने जा रही है। ठीक है, अगर हम उसमें अपना शेयर डालना चाहते हैं ना, तो आज हमें अपने इसको छोटे लेवल से हमने स्टार्ट किया है, और ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए। ठीक है, इस तरह की जो लुक्रेटिव बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कोई भी इतना ऐलान करके किसी को नहीं बताता। मैं ये आप लोगों को पहले लिख के दे रहा हूँ। हाँ। ये ये पाकिस्तानी कौम के लिए के पास एक मौका है जी। अगर वो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, खुद कफील होना चाहते हैं, तो इस पे काम करें। देखें, आप 10-15 हज़ार रुपया तो आजकल खाना खाने जाते हैं ना, तो उस पर लग जाता है। हाँ। ठीक है, आप 30,000 में घर बैठे अगर आप 30,000 से काम 30-40 हज़ार से कर लें, तो इससे सस्ता कोई कारोबार नहीं है। लेकिन आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ आती है, आपको मजा आता है काम करने में, तो हमारे पास और माल है, अगर आपने खरीदना है और आप माल खरीद के इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हर बंदे का अपना बजट होता है कि आपने किस हिसाब से काम करना है। लालची आदमी इससे दूर रहे। चलें जी, फिर मेरे ख्याल में अब सर थैंक यू सो मच, आपने कीमती टाइम दिया जी। अभी मैं दिखा रहा था आपको किस तरह आप इसका कारोबार कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में नई चीज़ है, ये उमर साहब ने ये इंट्रोड्यूस करवाई है। अगर मुर्गियाँ होती हैं, मछली फार्म होता है, उसके अकॉर्डिंग इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये कमर्शियल लेवल पे तो इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन हर घर की भी बुनियादी ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हमें देसी अंडे मिलें या प्रोटीन से भरपूर चीज़ें मिलें, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हमें बताया नहीं जाता, उसके बाद अगर ये हम नहीं खिलाते तो हमारी सेहत पे बहुत इन चीज़ों का अफेक्ट भी होता है। अगर हम इनको प्रॉपर डाइट या उनको खुराक नहीं देते अपनी मुर्गियों को या जो भी हमने परिंदे रखे हुए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है, इसको शेयर भी करें। अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं, इनसे राबता करके ये कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये ख़वातीन कर सकती हैं जिनके दिल में कुछ जुस्तजू है, कुछ करने की चाहती हैं कि हमारे पास टाइम भी थोड़ा है और हम लोग पार्ट टाइम में इसे कर लें, तो जनाब ये आप कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।